वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रीमलेट सेशन स्टेट, अच्छा डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाएंगे, कंप्लीट हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बनाएंगे। और जो प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किया था प्रो टास्कर, और हमने ये भी डिस्कस किया था इस प्रोजेक्ट के अंदर हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपका सेपरेशन ऑफ कंसर्न, ड्राई प्रिंसिपल, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कन्वेंशन ओवर कन्फिगरेशन, वो सारी सारी चीज़ें को सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कल को ये प्रोजेक्ट आप किसी को दिखाते भी हो, वो आपसे डिस्कशन भी करता है इस प्रोजेक्ट में क्या है, तो आप कहते हो ठीक है ये प्रोजेक्ट छोटा है, डायनामिक प्रोजेक्ट है, पर इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडस्ट्री में काम कैसे करना है वो सब मैंने अच्छे से सीखा है, और आपको बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है इसके ऊपर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट प्रोटास्कर। अच्छा, तो इसके लिए आप अपनी एक बार बुक देख लेना, बुक के अंदर प्रैक्टिस प्रोजेक्ट है, चैप्टर 4 के अंदर प्रैक्टिस प्रोजेक्ट है, चैप्टर 4 का प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने वीएस कोड में, क्लियर करते हैं, कोड डॉट खोलते हैं। ठीक है, हमें ब्लैंक फाइल चाहिए। प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्टर जाते हैं, सब हटा देते हैं यार, ये सब नहीं चाहिए मुझे, डिलीट करते हैं इसको। ठीक है, और इसको भी बंद करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टर जो है प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्टर है, एक चैप्टर 4 में भी स्टार्टर है, प्रोजेक्ट का स्टार्टर में हम काम करेंगे, इसमें काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर मुझे क्या चाहिए आपसे, तो प्रोजेक्ट, ये जो प्रो टास्कर है ये टास्क मैनेजमेंट ऐप है। ठीक है, आपको पहले से पता है कि सेशन स्टेट क्या होता है, आपको पहले से पता है कि आपको जो ये आपके डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, आपके कॉल बैक्स कैसे होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ठीक है, कर चुके हैं हम। और फॉर्म विजेट्स क्या होते हैं, अब हम इन सारे कंसेप्ट को इंटीग्रेट करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं। अब जो प्रोजेक्ट फाइल हम बनाएंगे, अब प्रोजेक्ट फाइल हम क्या बनाएंगे, प्रोजेक्ट फाइल में हम, ये आप समझिए कि एक प्रोजेक्ट फाइल में आपका एक ऑर्केस्ट्रेटर होगा। ऑर्केस्ट्रेटर का काम ये होता है सबको सबको नचाना, सबको सबसे काम करवाना। ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रेटर हमारा होगा ऐप डॉट पी वाई। इसका काम है कि सबको बुला के सबको काम देना, कि तुम ये काम करके लाओ, तुम वो काम करके लाओ। ये ऑर्केस्ट्रेटर है, ये हमारा मेन फाइल है, यहां से हमारा एंट्री पॉइंट होगा। उसके अंदर दूसरी फाइल बनाएंगे पेंटर, पेंटर बाबू यू आई डॉट पी वाई, जो हमारा पेंटर होगा, जो हमारा रेंडर करेगा, जो हमारा यूआई को रेंडर करेगा, पेंटर होगा। उसको हम बनाएंगे यू आई डॉट पी वाई। ठीक है, ठीक है, तो पेंटर क्या करेगा, रेंडर करेगा। रेंडर का मतलब रेंडरिंग करता है आपकी, आपकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन में जो भी आपका कंटेंट दिखता है वो उसको रेंडर कौन करेगा, यू आई डॉट पी वाई, आपका पेंटर बाबू। ठीक है, तीसरा आता है आपका ब्रेन। जो ब्रेन है, जो लॉजिक है, उसके लिए हम बनाते हैं लॉजिक डॉट पी वाई। इंडस्ट्री में इसके अलग अलग नाम होते हैं, पर कंसेप्ट यही है कि आपका ऑर्केस्ट्रेटर कहेगा कि ब्रेन से कहेगा लाओ भी लॉजिक लाओ, और लॉजिक पास करेगा किसको, पास करेगा यूआई को, कि ये मेरे पास आंसर आया, अब इसको उठा के यूआई में डाल के यूआई को अच्छे से प्रेजेंट करो। तो ये तीनों अलग अलग फाइलें, ऐप डॉट पी वाई ऑर्केस्ट्रेटर, लॉजिक डॉट पी वाई आपका ब्रेन, और यूआई डॉट पी वाई आपका पेंटर। ठीक है, अब हम ऐप को इनिशलाइज करते हैं। ऐप को इनिशलाइज करने के लिए हम आ जाते हैं ऐप डॉट पी वाई में जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं, हम इसके अंदर बिल्कुल सिंपल रखेंगे ऐप डॉट पी वाई को। हमने क्या किया है, इम्पोर्ट सिमलेट एस टी किया है, पेज कॉन्फ़िगरेशन डाल दी, प्रो टास्क का लेआउट सेंटर। अच्छा, लेआउट आपके तीन तरीके के हो सकते हैं लेआउट, या तो सेंटर्ड होगा आपका, दिखा दूंगा, हाँ, सेंटर्ड होगा, या वाइड होगा, या नन होगा। सेंटर का मतलब ये नहीं सेंट्रली अलाइन है, टेक्स्ट को सेंटर लाइन नहीं होगा। टेक्स्ट सेंटर्ड का मतलब है कि बॉक्स में आ जाता है, बॉक्स ही हो जाता है आपका, एक बीच में एक बॉक्स की तरह आ जाता है, लेफ्ट और राइट पे स्पेस रहती है। वाइड का मतलब होता है लिक्विड लेआउट, बिल्कुल ऊपर लेफ्ट से लेकर राइट तक साइज स्पेस ले लेगा। ठीक है, नन का मतलब है, नन आपका डिफॉल्ट सेंटर्ड ही होता है, आप ये ना भी लिखो तो भी सेंटर रहेगा। ठीक है, इसका अगर मेरे पास होता, मैं इसका नाम सेंटर्ड नहीं लिखता, मैं इसका बॉक्स लिखता। इसका एक्चुअली नाम बॉक्स होना चाहिए था, बस ये लोग सेंटर बोला। ठीक है, आप समझ गए ना, सेंटर से टेक्स्ट सेंटर लाइन नहीं होगा, ये आपका पूरा पूरा ऐप सेंटर में आ जाएगा। टेक्स्ट तो वही रहेगा, लेफ्ट लाइन ही रहेगा, आप ये आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हमने पेज कन्फ्यूजन डाल दी है, इसको रन करते हैं फटाफट। क्लियर, स्क्रीन को पहले करते हैं क्लियर, और स्ट्रीमलेट रन। चैप्टर 4 के अंदर जाते हैं प्रोजेक्ट्स में,
स्टार्टर में ऐप डॉट पी वाई, ठीक है। देखो नाम लिखा हुआ आ गया इसका प्रो टास्कर, प्रो टास्कर नाम आ गया क्योंकि यहाँ में पेज टाइटल में प्रो टास्कर डाल दिया इसका, प्रो टास्कर। अगर ऐप कर दूंगा तो प्रो टास्कर ऐप हो जाएगा इसके ऊपर। ऑलवेज रीरन क्लिक कर देते हैं, प्रो टास्कर ऐप हो गया, ठीक है। अब हमारा, अब बनाते हैं स्केलेटन। स्केलेटन बनाएंगे हम अपने UI.py के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम बेसिकली 3 मेजर फंक्शन लिखेंगे। डिफाइन रेंडर, हेडर, ठीक है। हेडर पार्ट होगा, दूसरा पार्ट हमारा होगा इनपुट, जहां पे हम यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है, रेंडर इनपुट। तीसरा मेथड होगा हमारा रेंडर टास्क। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। पहला फंक्शन क्या आएगा, जब पहले फंक्शन को कॉल करेगा, कौन कॉल करेगा पहले फंक्शन को, ऐप डॉट पी वाई, क्योंकि ऐप डॉट पी वाई क्या है, ऑर्केस्ट्रेटर है। वो कॉल करेगा रेंडर हेडर को, तो रेंडर हेडर रेंडर हो जाना चाहिए, ठीक है। जब रेंडर इनपुट को कॉल करेगा तो आपका इनपुट रेंडर हो जाना चाहिए। जब वो रेंडर टास्क को कॉल करेगा, रेंडर टास्क रेंडर हो जाना चाहिए। कैसे रेंडर हो रहा है ये ऑर्केस्ट्रेटर की प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। उसने कहा कॉल किया रेंडर हेडर को, उसका हेडर तैयार। आप समझ गए। आप जाते हो किसी रेस्टोरेंट में, आपने ऑर्डर किया कि ठीक है मसाला डोसा ले आओ, आपकी को जानना ही नहीं है कि उसने मसाला डोसा बनाया कैसे, आप यू डोंट केयर। आपने कहा भाई मेरे को मसाला डोसा चाहिए, लाके दो। अब मुझे उसके बाद चाहिए, मुझे नींबू पानी चाहिए, मुझे लाके दो, बस। आपके ऑर्केस्ट्रेटर ने भी इसको कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया। कैसे कॉल करेगा, फ्रॉम UI इंपोर्ट, ये तीनों फंक्शन रेंडर हेडर, रेंडर इनपुट, रेंडर टास्क, और यहाँ पे इनको एक करके कॉल कर देगा। आपने कहा लाओ भाई मसाला डोसा लेके आओ, सबसे पहले रेंडर, अरे रेंडर हेडर, पहले मैं इस टर्मिनल को बंद करता हूँ। रेंडर हेडर कॉल किया, रेंडर हेडर हाजिर। आपने कॉल किया, रेंडर इनपुट कॉल किया, हाजिर। अंदर क्या है, ये ऑर्केस्ट्रेटर की प्रॉब्लम ही नहीं है। अब कुछ लिखते हैं रेंडर हेडर के अंदर। अभी एक ना सिंपल राइट लिख लेते हैं, प्लेस होल्डर डाल देते हैं, ठीक है। सेम प्लेस होल्डर इसमें डाल देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं इनका, इसको बोल देते हैं इनपुट प्लेस होल्डर, ठीक है। इसको बोल देते हैं टास्क, इसका कलर कर देते हैं येलो, ठीक है। देखते हैं आगे। हेडर प्लेस होल्डर, इनपुट प्लेस होल्डर, अच्छा सॉरी, इनपुट प्लेस होल्डर, टास्क बोर्ड प्लेस होल्डर। ऐप डॉट पी वाई को कुछ पता ही नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं है। उसने कहा लाके दो, जैसा तुम बनाते हो वैसा लाके दो, पर मैं इसको कॉल करूंगा और आप रेंडर करो, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अब हम करते हैं, अब जाते हैं लॉजिक के पास। लॉजिक हमारा ब्रेन है, ठीक है। अब लॉजिक के पास हम अपनी सेशन कीज को हम इनिशियलाइज करेंगे। सबसे पहले तो इंपोर्ट स्ट्रीमलीट तो कर ही लेते हैं, SST, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम फंक्शन लिखेंगे, इनफैक्ट इनिट स्टेट, ठीक है। अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ पास, बाद में करेंगे। पहले जाते हैं ऑर्केस्ट्रेटर के पास। अगेन फ्रॉम लॉजिक इंपोर्ट इनिट स्टेट। अच्छा इनिट, ये कह रहा है ब्रेन को पहले पहले कॉल करेगा। क्यों ब्रेन को पहले कॉल क्यों करेगा, बताइए। ब्रेन ही तो बताएगा कि हेडर के अंदर क्या जाएगा, इनपुट के अंदर क्या जाएगा, टास्क के अंदर क्या आएगा। पहले देखा, हमें भी तो भगवान ने सर ऊपर ही दिया है ना, लॉजिक ऊपर दिया ना, ब्रेन हमेशा ऊपर आएगा ना, बाकी हाथ पर नीचे आएंगे। तो पहले आप सारे अपने सेशन स्टेट के वेरिएबल्स इनिशियलाइज करोगे, उसके बाद उन सब की वैल्यू हेडर इनपुट टास्क में जाएंगी, इसलिए इन स्टेट हम पहले इनिशियलाइज करेंगे। पर देखिए ऐप डॉट पी वाई एकदम खुश, उसने उसे कोई टेंशन ही नहीं है। उसने कहा कि इनिट स्टेट काम करो, हेडर इनपुट, उसने यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेटर ने काम किया। अब जो लिखना है वो हम अपने लॉजिक में लिखेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर एक छोटा सा कमेंट डालते हैं, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग कमेंट डालते हैं, इनिशियलाइज सेशन स्टेट विद एम्प्टी टास्क लिस्ट एंड फ्रॉम डिफॉल्ट्स हम डालते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे, टास्क एक लिस्ट बनाएंगे। इफ टास्क, क्योंकि टास्क तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो पहले चेक करते हैं कि टास्क ऑलरेडी सेशन स्टेट में तो नहीं है इन st डॉट, ठीक है।
अगर st.session स्टेट में नहीं है तो हम कहेंगे ठीक है, नहीं है तो फिर डाल दो टास्क को, और डालो भी मत इसको, एम्प्टी लिस्ट बना के डालो, टास्क इक्वल टू, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट बना के डाल दो। बिल्कुल क्लियर है? तो जब भी कोई आपके टास्क आएंगे, अभी आएंगे, अभी नहीं आए, जब आएंगे तो आके वो इस लिस्ट में एंट्री करना शुरू कर देंगे। एक के बाद आपके 10 टास्क होंगे, वो 10 के 10 टास्क एक के नीचे लिस्ट के अंदर होंगे। इसके अलावा इनपुट बॉक्स के अंदर हम एक और चीज़ करेंगे, मैं वापस देखते हैं स्क्रीन के अंदर। अगर आप यहाँ देख रहे हो, हम जो हमारा ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, इसके अंदर यहाँ पे गो टू जिम है। ये क्या है? आपका आपका एक यूज़र इनपुट है, ये आपका एक ड्रॉप डाउन है, ठीक है, ये आपकी दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका इनपुट और ड्रॉप डाउन है, और यहाँ पे क्लिक करते हो ये टास्क ऐड हो जाता है ना? क्लियर है ना? अब बेसिकली मैं यहाँ क्या करूँगा, ये इनको मैं टेम्परेरी उसके अंदर रखूँगा, कि यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा, ये फटाफट एक टेम्परेरी एक वेरिएबल में चला जाए। यहाँ पे आपने कुछ लिखा, टेम्परेरी वेरिएबल में चला जाए, और जब तक आप ये ऐड टास्क पे क्लिक नहीं करते, वो टेम्परेरी वेरिएबल उनको होल्ड करके रखेगा, और जैसे ही आपने बटन क्लिक किया, टेम्परेरी वेरिएबल उठा के, उनकी वैल्यू उठा के मेन टास्क में घुसाएंगे। ठीक है? आपने बीच में कुछ लिखा, फिर आपका मन बदल गया, हाई नहीं लो होना चाहिए। आई डोंट नो अबाउट यू कैन चेंज, आपका दिमाग कभी भी चेंज हो सकता है। मैं क्यों डाल दूं टास्क में? जब तक मैं आपसे कंफर्म नहीं, जब तक आप बटन क्लिक नहीं करोगे, मैं मेन टास्क में एंट्री नहीं करूंगा, बिकॉज यूजर कैन चेंज हिज और हर माइंड व्हेनेवर, वो अपना यूजर कभी भी अपना माइंड चेंज कर सकता है। तो इसके लिए हम एक दो वेरिएबल और बनाते हैं, न्यू टास्क इनपुट या टेम्परेरी टास्क इनपुट, कुछ भी नाम रख सकते थे, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? एक न्यू टास्क इनपुट नाम बना दिया, न्यू टास्क प्रायोरिटी। मैंने यहाँ क्या किया है, इसको अगेन सेम चीज चेक किया, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू उसकी एम्प्टी कर दिया, इसको डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे, अच्छा डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे मैं हाई कर रहा हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू हाई रख लेते हैं, क्योंकि या तो हाई होगा या मीडियम होगा या लो होगा, कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। जब मुझे पहले से पता है कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, तो मैं डिफॉल्ट वैल्यू किसी ने अगर नहीं पास की, अगेन मैं यूजर, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं कि एरर के चांसेस कम से कम कैसे हो सकते हैं। मैं इसको ब्लैंक रख सकता था, बिल्कुल रख सकता था इसके ऊपर, पर मैंने कहा डिफॉल्ट हाई रख लेते हैं। ठीक है? जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा एंड स्टेट हो गया। अब इसे क्लोज करते हैं, अपनी इसको क्लीन करते हैं, इसको भी सबको क्लोज करते हैं, एकदम क्लीन करते हैं अपना कोड, फिर काम करते हैं। और ठीक है, app.py ने सबको वायर कर दिया, अब सब कुछ वायर हो चुका है। पर अगर यहाँ पे जाते हो तो कुछ हो नहीं रहा, लॉजिक बनने शुरू हो गए हैं पर अभी काम होना शुरू नहीं हुआ। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, पहले हेडर बनाते हैं, जो हेडर दिख रहा है ना, पहले हेडर को बनाते हैं। ठीक है, तो हेडर में हम दो चीज़ डालते हैं, हेडर में भी एक टाइटल डालते हैं, जैसे टाइटल है ना, यहाँ देखिए टाइटल डालते हैं, और एक काम करते हैं कैप्शन भी डालते हैं, हेडर कैप्शन, और एक यहाँ प्रोग्रेस बार डालते हैं कि अगर मान लो कि 10 टास्क हैं, 5 हो गए 5 नहीं हुए, तो प्रोग्रेस 50% है, वो भी डालते हैं। अब ये डालते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो यूआई में जाएंगे, हेडर को खोलेंगे, बाकी किसी चीज़ को नहीं खोलेंगे, सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग डालेंगे, टाइटल और स्टैटिक प्रोग्रेस बार डालते हैं, अभी स्टैटिक होगी, सबसे टाइटल लिखोगे प्रो टास्कर, फिर एक कैप्शन डाल देते हैं, मतलब ठीक है, वी वी थिंक अबाउट यूजर्स, हमें यूजर के साथ बहुत एम्पैथी है, हम यूजर के बारे में सोचते हैं, उसको सब कुछ समझ में आए, इसलिए हम कैप्शन भी डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक स्टैटिक मॉकअप्स टाइप कुछ बनाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम st.progress 0.5 कर दिया है। ठीक है, तो इसको अगर हम चलाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो ये आपका प्रोग्रेस बार 50% है। इनफैक्ट इसको लिख के कैप्शन भी डालते हैं यहाँ पे, कि यूज़र को सिर्फ दिखना नहीं, मतलब सिर्फ प्रोग्रेस बार नहीं, उसको ये भी दिखना चाहिए कितनी प्रोग्रेस है। और एक काम करते हैं, डिवाइडर भी डाल देते हैं यहाँ पे, जिससे कि तो क्लीन हो जाए। ठीक है, तो भाई 50% कंप्लीटेड है। इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग है, अगर मैं 9 लिख देता हूँ तो क्या होगा, 90% कंप्लीट हो जाएगा। राइट, 90% कंप्लीटेड है, ये मत देखिए, ये तो यहाँ देखिए 90% हो गया। अगर मैं इसको लेसे 0.70 लिखता हूँ, 0.7 लिखता हूँ, सो 70% कंप्लीटेड है। अगर मैं इसको लिखता हूँ, इसको 1 लिख देता हूँ, तो कितने परसेंट कंप्लीटेड होगा बताइए? 100%? नहीं, सेव नहीं किया मैंने, 1% होगा। अगर आपको 100% लिखो 1.0, अगर आपने इंटीजर लिख दिया तो वो सोचेगा आप 1 2 3 से खेल रहे हो। स्टीमलेट स्मार्ट है पर इतना स्मार्ट भी नहीं है। तो अब लिखो, अब आएगा 100%। तो इस आप जाओ यहाँ पे 50 लिखते तो 50% होता,
ये आपके ऊपर है, आप डेसिमल में लिखना चाहते हो परसेंटेज या वैसे लिखना चाहते हो, 50% है। हम लोग यूज करेंगे डेसिमल नोटेशन, तो हम लिखेंगे 0.5, राइट, बिल्कुल सिंपल है। तो हमने एक स्टैटिक हेडर बन गया, बिल्कुल अच्छा सा लग रहा है, स्टैटिक हेडर बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें वो आपका इनपुट एरिया है, इनपुट एरिया बनाना है। ये जो इनपुट प्लेस होल्डर एरिया बनाना है, वापस से आइए इस वाइट बोर्ड पर आइए। इनपुट एरिया में आप ये देखो कि इनपुट एरिया में ये कंटेनर है, ये जो बॉर्डर दिख रहा है कंटेनर है, कंटेनर का बॉर्डर ट्रू है, ठीक है। इनपुट बॉक्स काफ़ी विड्थ है, जैसे इसका इसकी इसकी विड्थ कम है, इसकी विड्थ कम है, इनकी विड्थ बराबर है, तो हम इसका जैसे इसका रेशियो 3 है, इसका 1 है, इसका रेशियो 1 है, ठीक है। आपने कहा टोटल, अगर फ्रैक्शन फ्रैक्शन तो सीखे ना मैथमेटिक्स में, ये 3/5 है, ये 1/1 है, ये 1/1 है, तीनों को ऐड करोगे तो 5/5 आ गया, टोटल साइज 1 हो गया, ठीक है। वही फ्रैक्शन को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हमने 3% डिवाइड करना है इसके ऊपर, करते हैं इसके ऊपर, क्या प्रॉब्लम है। कहाँ है मेरा ये, तो इस पर जाएंगे, रेंडर इनपुट में हटाओ इसको, अब हम इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने एस टी कंटेनर बनाया, बॉर्डर ट्रू कर दिए, 3 कॉलम बना दिए, 3,1,1 फ्रैक्शन की तरीके से, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। इनफैक्ट डिवाइडर लगाता हूँ पहले मैं, सफाई के लिए। मुझे लॉजिकल, आई वॉन्ट टू सी थिंग्स ब्रोकन डाउन लॉजिकली, बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए। कंटेनर एकदम एम्प्टी है, ठीक है, कंटेनर बन के अब आपको पता है विथ C1, आप डालोगे यहाँ C1 है, विथ C1, ठीक है। इनपुट गोस हेयर, ये आ गया आपका, इनपुट आ गया आपका, विथ C2। अगेन ये अभी इनपुट नहीं है, ये राइट है, इनपुट डालेंगे बाद में, पहले तो प्लेस होल्डर्स, पहले तो हम ना स्टैटिक मॉकअप्स बनाते हैं। विथ C2 प्रायोरिटी आ गया, और विथ C3 सिंपल है, विथ C3 आपका बटन आ गया, ठीक है। स्टैटिक प्लेस होल्डर, अभी ये जैसे कि आपने स्क्रीन में देखा पीछे, वो देखोगे आप, वो बटन वगैरह कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ टेक्स्ट लिखा है, हमें पता है इनको चेंज करना है हमने उसके ऊपर, ठीक है। अब पहले हम एक बार अब टास्क बोर्ड ही बना लेते हैं, इनपुट को कर दिए बंद, अब करते हैं टास्क बोर्ड पे काम करते हैं, उसको भी थोड़ा सा बनाते हैं देखने के लिए कैसा लगेगा। और इस बार मैं दूंगा सब हेडर, ना कि टाइटल, टाइटल बहुत यूज़ कर लिया है, ठीक है। सब हेडर आ गया हमारा योर बोर्ड, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे अगर पुराने में देखें टैब्स हैं, टैब्स कैसे बनते हैं, st.tab से, और आपको st.tabs यूज़ करोगे तो आपको कितने टैब चाहिए, 2 टैब चाहिए ना आपको, तो 2 टैब चाहिए, एक चाहिए टैब एक्टिव, एक चाहिए टैब कंप्लीटेड। हम एस टी टैब्स के अंदर लिस्ट के अंदर 2 पास करेंगे, पहले का नाम होगा एक्टिव टैब्स, एक्टिव टास्क, दूसरे का नाम होगा कंप्लीटेड टास्क या सिर्फ कंप्लीटेड, और ये जाएगा टैब अंडरस्कोर एक्टिव में, जाएगा टैब अंडरस्कोर कंप्लीटेड में। देख लेते हैं, बन गया आपका, ठीक है। और इनके अंदर एक इन्फो डाल देते हैं, एक के अंदर इन्फो बार डाल देते हैं कि नो एक्टिव टास्क, एंजॉय योर डे या एंजॉय योर लाइफ। और दूसरा कर देते हैं, अगर टास्क कंप्लीटेड है आपका, विद टैब कंप्लीटेड, नो कंप्लीट टास्क है, ठीक है। क्लियर है, सिंपल इंटरेक्टिविटी आ गई, कितनी क्विकली आ गई है। इसको अगर जावास्क्रिप्ट में बनाना पड़ जाता तो लग जाते, इसमें 1 आधा घंटा तो लगता, 15 मिनट लगते, चलो कुछ तो टाइम लगता है। यहाँ तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने st.tabs लिखा, दोनों टास्क के टैब्स के नाम डाले, ये आगे दोनों टैब्स के नाम बन गया इसके ऊपर आपका, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मॉकअप वॉकअप हो गया, अब एक्चुअली यहाँ पे विजेस डालना शुरू करते हैं, ठीक है। विजेस डालते हैं यहाँ पे इसके ऊपर। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बार वापस आओ इसकी, यहाँ आप देखो कि हमेशा जो स्ट्रीमलेट के विजेट्स होते हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो लेबल होता है, ठीक है, ये लेबल होता है, और लेबल के नीचे आपका इनपुट विजेट होता है, पर यहाँ पे लेबल नहीं दिख रहा है, और क्योंकि लेबल हमें दिखाना भी नहीं, लेबल लेबल अपने आप स्पेस खा जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मेरा इसके अंदर में नहीं, हेडर में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इनपुट में, सॉरी, इनपुट में C1 के अंदर मैं अगर यहाँ पे डाल देता हूँ, लेट्स से, ठीक है। तो देखो लेबल आने से ये नीचे सरक गया, अब मुझे लेबल नहीं चाहिए। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है, इसमें कंसेप्ट होता है लेबल विजिबिलिटी इक्वल टू कलेप्स, ठीक है। अब आपका लेबल दिखना आपको बंद हो जाएगा।
अब आप कहोगे यार लेबल विजिबिलिटी को लेबल लेबल ही हटा दो, यहाँ लेबल को एम्प्टी कर दो, नहीं, एक्सेसिबिलिटी के लिए लेबल तो है पर उसको विजिबिलिटी कोलैप्स कर दिया आपने उसके ऊपर। अच्छा, दूसरा एक कंसेप्ट आपको याद होगा, इसकी की बनाते हैं, की क्या डालोगे आप इसके अंदर, क्या डालोगे की, याद करो फटाफट, logic.py में जाओ, देखो आपने क्या लिखा था, न्यू टास्क इनपुट, यानी कि जब भी कोई अनडिसाइडेड है वो टास्क लिख रहा है तो वो उठा के हम कहाँ डालेंगे, न्यू टास्क इनपुट में कॉपी करते हैं, डाल देते हैं न्यू टास्क इनपुट में, ठीक है। तो ये आपका सेशन स्टेट का वेरिएबल है, कहाँ से आया, logic.py से, इसको फिर यानी कि हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा, वो बाद में करेंगे, ये कर ही लेते हैं, नहीं इसको हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे इसे हमें हाँ बताओ, इसे इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों नहीं है, आप बताओ, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये आपके सेशन स्टेट का पार्ट है, ठीक है, और सेशन स्टेट तो अक्रॉस ऑल सेशन अवेलेबल है, इस पेज भी अवेलेबल है, उस पेज भी अवेलेबल है, कौन अवेलेबल करवाता है, स्टीमरीड अवेलेबल करवाता है, और हमने ऑलरेडी स्टीमरीड को देखो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, यानी स्टीमरीड को इंपोर्ट कर लिया, वो अपने साथ सेशन स्टेट लेके आ रहा है, ठीक है, तो हमें करने की जरूरत नहीं, ये अवेलेबल है, ये हमें ऑलरेडी अवेलेबल है, ये न्यू टास्क इनपुट, आप समझ में आ रहा है सबको, स्टीमरीड की पावर समझ में आ रही है, ठीक है। सिमिलरली हम अपना प्रायोरिटी वाला सिलेक्ट बॉक्स पे डाल देते हैं उसके अंदर, ये प्रायोरिटी हाई मीडियम लो, इसका नाम इस पर रख दिया न्यू टास्क प्रायोरिटी, वहीं से लेके आए हैं, st डॉट सेशन स्टेट को लिंक्ड है, लेबल विजिबिलिटी कोलैप्स है, तीसरा हम एक बटन डालते हैं, बटन के अंदर हम एक चीज और यूज करेंगे, यूज कंटेनर विड्थ इक्वल टू ट्रू, यानी कंटेनर की जितनी विड्थ मिलेगी बटन उतना बड़ा हो जाए, और टाइप कर दिया प्राइमरी, ठीक है। आ गए आपके हाई मीडियम लो एड टास्क, और यहाँ आप जो भी लिख रहे हो, जो भी लिखोगे वो आपके सेशन स्टेट में स्टोर होता चला जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट बन रहा है, बहुत नाइसली प्रोजेक्ट बनता हुआ आ रहा है, दिख रहा है, अभी काम नहीं कर रहा है पर एटलीस्ट पूरा यूआई लगभग तैयार है, खुद बनाया हमने, क्विक स्टेप से बनाया है, बिल्कुल डिसेंट यूआई है, आप किसी को दिखाओगे वो कहेगा हाँ कुछ तो बन के आया बढ़िया, ठीक है। अब हम इनको करते हैं बंद, अगेन क्लियर होना चाहिए, जब तक स्क्रीन क्लियर नहीं है ना तो दिमाग नहीं चलता, सफाई चाहिए एकदम क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हमारा वापस आते हैं, ठीक है, बोर्ड बन गया। अब कल को आप जो टास्क डालोगे, कल को जो आप टास्क डालोगे वो टास्क यहाँ पे नजर आएंगे, एक के बाद एक के नीचे नजर आएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टास्क 1 आ जाएगा, एक बार वापस आते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, यहाँ टास्क 1 आ जाएगा, ये पहला टास्क हो गया, ये दूसरा टास्क हो गया, तो रोज बन के आएंगे ना टास्क की, एक टास्क की रो, दूसरी टास्क की रो, तीसरी टास्क की रो, सारी रोज बन के आएंगे ना, एक के नीचे रो बन के आएंगी, तो यानी कि ये सारे टास्क ये रोज कहाँ से उठ के लाएंगे, अगर याद हो हमने लॉजिक के अंदर एक टास्क नाम से एक लिस्ट बनाई थी ना, वो लिस्ट के अंदर सारे टास्क होंगे, यानी हर टास्क एक रो की तरह काम करेगी, रो ROW, ना कि हिंदी वाला रो, ठीक है, एक रो की तरह काम करेगी, तो हमें उसको भी रेंडर करवाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। तो यानी कि एक हमें यूआई के अंदर हमें एक फंक्शन और लिखना पड़ेगा, डिफाइन रेंडर अंडरस्कोर टास्क रो, ठीक है। इसके अंदर हम हमेशा टास्क को पास किया करेंगे, यानी कि पूरा टास्क को पास करेंगे, जो वो टास्क लिस्ट थी उसके अंदर जो भी टास्क है उस टास्क को पास करेंगे, और वो यहाँ पे रेंडर हो जाना चाहिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे टास्क पास करेंगे, देखिए बाकी ये सब में हमने कुछ पास नहीं किया, बस सिर्फ इसमें पास करेंगे, इसका एक्चुअली काम ही यही है, ये आपके सिंगल टास्क को एक बॉर्डर्ड क्यों है, इसको बॉर्डर भी देंगे यार, थोड़ा अच्छा करेंगे, बॉर्डर होगी तो काम करेंगे, तो बनाते हैं इसके ऊपर, विथ एस टी कंटेनर, ठीक है, विद एस टी कंटेनर बॉर्डर्स को ट्रू। अच्छा, इसका लेआउट कैसा होगा, इसमें पहले चेकबॉक्स होगा कि आप चेक कर दो कि आपने टास्क पूरा कर लिया, उसका टाइटल होगा, प्रायोरिटी होगी, डिलीट होगा, ऑब्वियसली चेकबॉक्स की और टाइटल की डिलीट की विड्थ हम देंगे 0.5, छोटा देंगे, टाइटल की विड्थ देंगे हम लगभग 3, और प्रायोरिटी की विड्थ देंगे 1, ठीक है, देते हैं इसके ऊपर। और हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम इसके लिए यूज करेंगे st.columns, ठीक है, st.columns यूज किए, चेकबॉक्स की विड्थ है 0.3, टाइटल की विड्थ है 3, प्रायोरिटी की विड्थ है 1, और डिलीट की विड्थ है 0.5, इससे हमें क्या मिलेंगे, हमें 4 कॉलम्स मिलेंगे, वो 4 कॉलम्स के नाम लिख लेते हैं, हमें इससे मिले 4 कॉलम्स, ठीक है, ये 4 कॉलम्स मिले, कॉल चेक,
चेक कॉलम, टाइटल, कॉल प्रायोरिटी, कॉल डिलीट, ठीक है। अब हम इनके अंदर अभी अपने हैंड कोड करके लिख लेते हैं। कॉल चेक के अंदर हम डाल देंगे अपना सिंपल सा, हटाओ इसको, पासवर्ड की जरूरत नहीं है। इसके अंदर डालेंगे कॉल चेक के अंदर सिंपली चेक बॉक्स लिखा हुआ आ जाए अभी। कॉल टाइटल के अंदर अपना टास्क टाइटल लिखा हुआ आ जाए, और कॉल प्रायोरिटी के अंदर अपना जो भी प्रायोरिटी है, हमें क्या पता, हर टास्क की डिफरेंट प्रायोरिटी होगी, इतनी लिखी हुई आ जाए। सिमिलरली कॉल डिलीट के अंदर रिसाइकल बिन दे सकते हैं कि जब भी कोई कॉल डिलीट करेगा तो ये डस्टबिन में चला जाए, ठीक है। हैंड कोडेड है सब कुछ। अब देखो मैंने एस टी डॉट, जहाँ पे मैंने एस टी डॉट राइट लिख दिया, इसका मतलब है हैंड कोडेड हो गया उसके अंदर। कोई बात नहीं, इसे बनाएंगे पर एक बार लेआउट तो समझ में आए, फिर कोड भी कर लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये कर ही लेते हैं इसको पहले। अच्छा, अब क्या है, इन प्लेस होल्डर्स, ये प्लेस होल्डर्स बोलेंगे, इन प्लेस होल्डर्स को हमें क्या करना है, हमें इन प्लेस होल्डर्स को हमें रियल विजेट्स के साथ, हमें वो चेंज करना है इसके अंदर, ठीक है। जब भी, और ये कॉल कहाँ होगा, ये रेंडर टास्क रो कहाँ पे कॉल होगा, ये सब मुझे क्विकली बताओ। ये अपने अपने आपको दिमाग में सोचो, ये टास्क रो कहाँ पे रेंडर होगा? हेडर में रेंडर होगा, इनपुट में रेंडर होगा, या टास्क में रेंडर होगा? ऑब्वियसली टास्क में रेंडर होगा, क्योंकि जो पूरा टास्क है, यही तो टास्क आपका योर बोर्ड्स लेके आ रहा है, इसके अंदर रेंडर होगा। तो यानी रेंडर टास्क को कौन बुलाएगा? रेंडर टास्क बुलाएगा रेंडर टास्क रो को, क्योंकि रेंडर टास्क के अंदर रोज आएंगी ना, वो उसको बुलाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो चेक कॉलम है, चेक कॉलम खोलते हैं अपना, यह चेक कॉलम, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं एस टी डॉट चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स के अंदर एम्प्टी कर देते हैं, लेबल इसको एम्प्टी कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी, जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी, क्योंकि हमने जब टास्क ऑलरेडी इसे पास किया, हमने यहाँ टास्क पास किया ना इसके ऊपर यहाँ पे, तो उस टास्क की वैल्यू क्या है उसकी ढूंढते हैं। उस टास्क, वो टास्क भी एक डिक्शनरी है, उस टास्क के अंदर डन की वैल्यू जो भी होगी, ट्रू एंड फॉल्स, उसकी वैल्यू दे देंगे हम इसके ऊपर, ठीक है। क्यों भाई, क्यों एरर दे रहा है? क्लोज नहीं है मैंने, अच्छा, क्योंकि मैंने ये डबल कोट्स बाहर ले आया था, ठीक है। अच्छा, हमें की में भी डालना है इसके ऊपर, यानी सेशन स्टेट के अंदर डालना है, तो की क्या हो गया इसके ऊपर, हम इसके की बनाते हैं चेक अंडरस्कोर, ठीक है, टास्क आईडी। टास्क अगेन यही सेम वेरिएबल है, ठीक है। सिंगल कोट बनाता हूँ, बेसिकली मैंने ये खुद ही एक वेरिएबल बना दिया, चेक अंडरस्कोर आईडी, जो भी की बना दिया, यानी कि जब भी ये बनेगा वो की के अंदर जाकर स्टोर हो जाया करेगा उसके ऊपर, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल है। फिर मैंने कहीं पे डबल कोड का कहाँ पे पंगा पड़ा है, टास्क की इसको लो, फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोड तो होना नहीं चाहिए, चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये एरर था, एफ के बाहर डाल दी थी, अंदर डाल दी थी। एनीवे, सिमिलरली इसको कर लेते हैं एस टी डॉट राइट को, इसको कॉल टाइटल को क्या करेंगे, इसको तो टाइटल लिखना है तो एस टी डॉट राइट रखेंगे, पर डायनामिक कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे आपका टास्क, ऊपर से मिल रहा है टास्क का टाइटल, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर टास्क की प्रायोरिटी, ठीक है। अच्छा, इसको बनेंगे एस टी डॉट बटन, ठीक है। बटन में लेबल में सिर्फ आइकन देंगे, इसकी भी की हम ऐसे बनाएंगे। आई टेल यू मैं कि हम ऐसे क्यों बना रहे हैं, डिलीट अंडरस्कोर टास्क आईडी, ठीक है। दोनों में टास्क आईडी आएगा, ये डिलीट अंडरस्कोर है, चेक अंडरस्कोर है, कि हमें हमें कैसे मालूम चलेगा क्या कौन सी की में काम हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ हैंड कोडेड हटा दिया इसके ऊपर। अब हमें लॉजिक चाहिए, ये सब तो बहुत हो गया, अभी लॉजिक कहाँ है? हैंड कोडेड तभी तो नजर आएगा जब लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो लॉजिक के लिए हमें लॉजिक डॉट पी वाई में जाना पड़ेगा, और उसका हमने इन स्टेट तो बना दिया है, पर हम एक फंक्शन बनाते हैं ऐड टास्क,
ठीक है। और जब भी आपको ऐड टास्क करना है तो आपको दो चीज़ें चाहिए, टाइटल, प्रायोरिटी। ठीक है। और ये दोनों आपको कहाँ से मिलती हैं, वापस जाओ, देखो वापस से वर्ड में, ये है टाइटल, ये है प्रायोरिटी। ये दो चीज़ें मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी, न्यू इनपुट टास्क, न्यू इनपुट प्रायोरिटी से मिलेंगी आपको, टेम्परेरी वेरिएबल से मिलेंगी, और यहाँ पे आप डाल दोगे उसके ऊपर। ठीक है। पर इसमें एक बार हम ना गार्ड भी लगाएंगे, किसी ने अगर कोई एम्प्टी टास्क पास कर दिया तो वो उसको ना ऐड कर दे। ठीक है। सिंपल गार्ड लगाएंगे, कुछ खास नहीं। इफ नॉट टाइटल डॉट स्टेप, ठीक है, तो आपका हिंगे रिटर्न करवा दो उसके ऊपर। ठीक है। हिंगे रिटर्न करवा दो भैया। अगर उसको टाइटल टाइटल को स्ट्रिप करने के बाद आगे पीछे लेफ्ट राइट हटाने के बाद भी अगर वहाँ पे एम्प्टी रहता है तो हटाओ इसको, हमें नहीं चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, अब टास्क क्या है, टास्क एक टास्क बना लेते हैं। आईडी इक्वल टू, आईडी के लिए मैं एक पैकेज इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट UUID। ठीक है। आईडी इक्वल टू UUID डॉट UUID 1 2 3 4, मैं 4 लेना पसंद करता हूँ। ठीक है। इसको कॉल किया हमने और इसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, str, क्योंकि आईडी खुद एक अपने आप में की है। आईडी हो गया आपका। टाइटल, टाइटल तो हमें ऊपर से मिल ही रहा है। अरे ये क्या, इक्वल टू कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ मैं डिक्शनरी के अंदर। हाँ, टाइटल कहाँ से मिला है, टाइटल हमें मिल रहा है ऊपर से। प्रायोरिटी कहाँ से मिल रही है हमें, आर्ग्यूमेंट देखिए दोनों पास हो रहे हैं ना। देखो वो ग्रे होके बता रहा है, वो कह रहा है मुझे यूज़ करो, इसका मतलब है तो ये वाइटिश है, ये यूज़ हो चुका है, प्रायोरिटी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, ऐसे यूज़ करते हैं। देखिए उस हमने कलर चेंज कर लिया एकदम फटाफट। ठीक है। अच्छा, अब चौथा हमारा होगा एक हम बनाएंगे डन, जो हमने वहाँ यूज़ किया था ना, डन की हम देंगे फॉल्स। ठीक है। बिल्कुल एक टास्क बना दे, सिंपल है। और इस टास्क को हमें अपेंड कर देंगे अपने st डॉट सेशन अंडरस्कोर स्टेट के टास्क के अंदर। क्योंकि ये लिस्ट है, टास्क एक लिस्ट है, तो इसमें अपेंड चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। ठीक है। हमने इसमें अपेंड कर दिया है। और हम एक काम करेंगे, बाकी जो हमारे दोनों टेम्परेरी वेरिएबल अभी हमने यूज़ नहीं किया, यूज़ करेंगे उनको जब भी कोई टास्क ऐड होगा, इनको एम्प्टी कर देंगे यार, मतलब जिससे कि वहाँ सब कुछ ब्लैंक दिखे, वो नया टास्क ऐड कर ले, अदरवाइज वो पुरानी वैल्यू दिखाता रहेगा उसके ऊपर। ठीक है। ये ऐड टास्क अभी भी कॉल नहीं हो रहा है, ये हमने ऐड कर दिया है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, काम करते हैं, ऐड कर ही देते हैं इसके, और बहुत हो गया अभी इसके ऊपर। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम जो बटन है, जो हमारा UI में बटन है आपका, इस बटन को रेंडर इनपुट में ये जो बटन है, पहले इन सबको बंद करता हूँ मैं, C1 C2 6 को खोलते हैं। ये जो C3 के अंदर आपको जो बटन है, इसको हमें कॉल बैक देंगे, है ना, इसको कॉल बैक देंगे तभी तो मजा आएगा इसमें। ठीक है। हम इसके अंदर कॉल बैक बनाते हैं, ऑन अंडरस्कोर क्लिक इज इक्वल टू, पहले इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम लॉजिक इंपोर्ट एड टास्क, ऑन क्लिक इज इक्वल टू एड टास्क। ठीक है। और इसमें आर्ग्यूमेंट्स ही पास करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स क्यों चाहिए, बताओ क्यों चाहिए आर्ग्यूमेंट्स, अरे टास्क का नाम चाहिए, टास्क का टाइटल चाहिए, टास्क की प्रायोरिटी चाहिए, अगर वो नहीं पास करेंगे तो चलेगा कैसे, दोनों आर्ग्यूमेंट चाहिए ना हमें। ठीक है। न्यू टास्क इनपुट और न्यू टास्क प्रायोरिटी। ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। हमने यहाँ पे क्या दो चीज़ें ऐड की हैं इसके अंदर, ऑन क्लिक ऐड टास्क इंपोर्ट कर लिया, आर्ग्यूमेंट्स में हमें आर्ग्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, जो साथ में इसके दो खड़े हुए हैं ना, ये आपका ये टेक्स्ट इनपुट में देखिए इसका लेबल है न्यू की है, न्यू टास्क इनपुट, जैसे ही कोई डालेगा न्यू टास्क इनपुट में एंट्री हो गई इसकी बिना कुछ किए, और जैसे कोई यहाँ पे प्रायोरिटी सेलेक्ट करेगा उसकी न्यू टास्क प्रायोरिटी में एंट्री हो चुकी है, और ये हमें C3 से हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया और टास्क बन गया इसके ऊपर, बढ़िया काम हो गया एकदम से। ठीक है। अब आप देख, अभी आप आई नो यू वांट टू सी थिंग्स वर्किंग, पर उसके लिए पहले एक बार को
रेंडर तो करें, ये जो रोज हैं रोज को एंटर रेंडर तो करेंगे, एक्टिव टास्क तो डिस्प्ले करवाएं, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा टास्क रो के अंदर। बिल्कुल एंड आ गया अब ये प्रोजेक्ट का, बिल्कुल एंड आ चुका अब ये, और प्रोजेक्ट बन के आ रहा है शानदार। शानदार मतलब शानदार प्रोजेक्ट बन के आ रहा है। ठीक है, तो एक बार खोलते हैं इसके ऊपर। तो अब जो टास्क एक्टिव हैं, नहीं सॉरी, कहाँ चला गया मैं, जो हमारे टास्क एक्टिव हैं, ये जो टास्क एक्टिव है, जो टैब एक्टिव है, इसके अंदर हम लेके आएंगे एक्टिव। आप इस पहले पहले इसको ठीक करता हूँ। एस टी इन्फो मुझे हमेशा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इफ़। ठीक है, नॉट एक्टिव टास्क। ठीक है, पहले मैं एक्टिव टास्क को एक सेकंड रुकूं। इसको पहले मैं एक एम्प्टी लिस्ट में आता हूँ। इफ़ नॉट एक्टिव टास्क, तो ठीक है, तो चाहिए मुझे एस टी इन्फो, मुझे हमेशा नहीं चाहिए, है ना। अभी एक्टिव टास्क मैंने बनाया नहीं है, अभी एक्टिव टास्क बनाऊंगा मैं, एक लिस्ट कंप्रीहेंशन बनाऊंगा। ठीक है, पर एक्टिव टास्क अगर मेरे पास नहीं है तो ही एस टी इन्फो दिखे कि नो एक्टिव टास्क, अदरवाइज क्यों दिखे। एल्स, पहले एल्स लिख लेते हैं। एल्स लिखे आपके ऊपर। एल्स क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेंडर करेंगे, टास्क को रेंडर करेंगे। ठीक है, तो पहले एक्टिव टास्क कहाँ से मिलेंगे, हमें एक्टिव टास्क मिलेंगे एस टी डॉट, हम लिखने वाले हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन। ठीक है, एस टी डॉट सेशन स्टेट टास्क की को हमें लिस्ट कंप्रीहेंशन में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी टास्क है, लेट्स कॉल इट टी, टी फॉर टी इन एस टी डॉट सेशन स्टेट टास्क, इफ नॉट, टास्क के अंदर जो डन है, याद है डन हमने कहाँ लिखा था, जो चेक करेगा डन आएगा, इफ नॉट डन। ठीक है, तो ये लिस्ट कंप्रीहेंशन है। इसके लिस्ट कंप्रीहेंशन का कंसेप्ट क्या होता है, ये होता है आपका एक्सप्रेशन, दिस इज योर एक्सप्रेशन। ये आपका फॉर टी इन, ये आपका लिस्ट हो गई, और ये हो गया अभी कंडीशन, ये आपकी कंडीशन हो गई। ठीक है, अगर वो टास्क अगर डन नहीं है तो एक्टिव टास्क में आ जाएगा, और अगर वो है तो यहाँ पे अगर लिख देंगे फॉर अगेन टास्क इन एक्टिव अंडरस्कोर टास्क, सब रेंडर करेंगे, रेंडर एक एक करके रेंडर करेंगे, आप करेंगे रेंडर टास्क करो, और इसमें पास करेंगे टास्क, हो गया काम। ठीक है, परफेक्ट, चला ही लेते हैं इसको। अरे नो एरर टास्क इनिशियलाइज सेट, ये कहाँ पे आया है एरर, देख लेते हैं एरर, देख लेते हैं। रेंडर टास्क के अंदर एरर आया है। ठीक है, एक्टिव टास्क फॉर टास्क इन एक्टिव टास्क, रेंडर अंडरस्कोर टास्क अंडरस्कोर रो टास्क। ठीक है, एक्टिव टास्क, एक बार मैं जस्ट को चेक कर लेता हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ मैंने, एस टी डॉट सेशन हैज नो एट्रीब्यूट टास्क में सेव किया नहीं किया इसके ऊपर। स्पेलिंग सब कुछ सही है, ठीक है, सेव ही नहीं किया था मैंने। गो टू जिम, ठीक है आ गया, गो टू जिम, बाय मिल्क। ठीक है, ऐड करते चले जाओ, आप आते ले जाएंगे, सही है ना। अभी ये सब फंक्शनली आ नहीं रही, चलाएंगे इसके ऊपर, पर एटलीस्ट टास्क जो भी ऐड कर रहे हो अब वो आपके डिस्प्ले होते जा रहे हैं। इतना तो काम हो गया, इन स्टेट को करते हैं। ये देखिए स्टीलमेंट में यही प्रॉब्लम है कि इसको सेव करना, सेव तो सबको ही करना पड़ता है, पर इसमें जो कि हमने अलाउ रेंडर कर रखा है यहाँ पे, ये ऑलवेज ऑलवेज रन कर रखा है इसको हमने, इसकी वजह से ये आ जाता है। एनीवेज, ठीक है, अब हमें टास्क का स्टेटस को टॉगल करना है। यहाँ पे आप पॉज भी ले सकते हो, जाके आप पानी वानी पी के आ जाओ, पर आ जाना। ठीक है, तो अब हमें इनको टॉगल करना है, यानी मैं टॉगल करूंगा तो ये यहाँ एक्टिव से कंप्लीट टास्क में चले जाएं, ये हो जाना चाहिए इसके ऊपर। तो इसके लिए हमें लॉजिक डॉट पी वाई में एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा, जिसका नाम रखेंगे टॉगल स्टेटस। ठीक है, और टॉगल स्टेटस के अंदर पास करेंगे हम टास्क आईडी, यानी जो भी टास्क आईडी पास करेंगे वो टास्क आईडी टॉगल हो जाएगी। ठीक है, टॉगल्स, हाँ
टॉगल्स डन स्टेटस फॉर टास्क बाय आईडी, जो डन स्टेटस है उसको टास्क आईडी से टॉगल हो जाएगा। तो इसके लिखते हैं फॉर टास्क इन st डॉट सेशन स्टेट डॉट टास्क, चलाते हैं इसको एक करके, इफ टास्क आईडी, अगर ये टास्क आईडी जो मेरे को आर्ग्यूमेंट में आई है अगर वो दोनों सेम हो गई, खुदा ना खास्ता, तो मैं फटाफट इसके टास्क के को डन से मैं इक्वल टू, एक सेकंड, इसको नॉट टास्क डन कर दूंगा, इसके ऊपर फ्लिप कर दूंगा इसको, ठीक है ना, फ्लिप कर दूंगा इसके ऊपर और यहीं पे ब्रेक कर दूंगा, हो गया मेरा काम। क्लियर है? टॉगल स्टेटस बना दिया मैंने, ठीक है। लॉजिक रेडी है, चेक बॉक्स अभी कनेक्टेड नहीं है, चेक बॉक्स को चेक बॉक्स बना लेंगे ना, चेक बॉक्स कनेक्टेड नहीं है, तो चेक बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा यूआई में, और यूआई में जाके हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। टॉगल सेव किया नहीं किया मैंने, दिख क्यों नहीं रहा मुझे, अरे टॉगल स्टेटस देखो मैंने यहाँ लिख दिया, यूआई में लिख दिया, लॉजिक में जाना चाहिए था। अब आएगा ना ऊपर टॉगल स्टेटस, ठीक है। अब हम इसको डालेंगे टास्क रो के अंदर, ये जो चेक बॉक्स है ना आपका, ये कॉल चेक, ठीक है, इसके अंदर डालेंगे ऑन चेंज इक्वल टू, पहले इसको नीचे ले आते हैं, ऑन चेंज इक्वल टू टॉगल स्टेटस, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट भी पास करना पड़ेगा इसके अंदर, आर्क्स इक्वल टू, और चूंकि इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट है तो मैंने आपको अगर पिछले में स्पेसिफिकली बताया था, कॉमा लगाना मतलब भूलना इसके बाद में, अदरवाइज टपल नहीं होगा ये टपल, ये क्योंकि टपल पास होता है तो इसको वो कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ना? हमने ऑन चेंज टॉगल स्टेटस पास कर दिया, आर्ग्यूमेंट टास्क आईडी कर दिया, अब इसको चला रन करके देखते हैं अभी, ठीक है। ये आपके अरे ठीक है, गो टू जिम, जैसे आप इसे क्लिक करोगे यहाँ से आपके दिखने बंद हो जाएंगे, बाय मिल्क। अब आप कहोगे दिखने तो बंद हो गए, पर गए कहाँ हैं? कंप्लीटेड में जाएंगे, अभी डाला कहाँ है? अभी डिस्प्ले करते हैं, कंप्लीट टास्क पे डिस्प्ले करेंगे, बट एटलीस्ट यहाँ से तो उड़ गए, आपने कंप्लीट कर दिया, अब कंप्लीट टास्क पे दिखाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमें अब जाना पड़ेगा, रेंडर टास्क को रो को बंद करते हैं, जो रेंडर टास्क है टैब एक्टिव को बंद करते हैं, टैब कंप्लीट में आते हैं ना, अभी तक कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये st.write है, इसको डालते हैं इफ नॉट डन टास्क, ठीक है। अब आपको नॉट डन, ये डन टास्क क्या है? डन टास्क क्या है? डन टास्क एक आपका लिस्ट है, लिस्ट कंप्रीहेंशन है, बनाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। इफ नॉट डन टास्क तो आपका नो कंप्लीट आया, अदरवाइज एल्स में डिस्प्ले करवाएंगे, और जितने भी टास्क हैं यहाँ पे फॉर टास्क इन डन अंडरस्कोर टास्क, ठीक है, करवा दें डिस्प्ले, रेंडर करेंगे अब यहाँ पे रेंडर टास्क रो, अब यहाँ पे टास्क रो भी रेंडर करेंगे, और कुछ नहीं इसमें सिर्फ टास्क, हमें टास्क पास करना है। अब डन टास्क के लिए अगेन फिर वही हम st.session state से उठा के लाएंगे इसको, ठीक है, t फॉर टी इन, ठीक है। और यहाँ पे आपका चेक क्या लगेगा? इफ टी डन, यानी कि अगर डन है, वहाँ पे लगाया था नॉट डन लगाया था, ऊपर देखिए यहाँ पे हमने नॉट डन लगाया था, अगर याद हो आपको, इस लिस्ट कंपेरिजन में इफ नॉट लगाया था क्योंकि एक्टिव था, अगर यहाँ पे कंप्लीटेड है वहाँ पे सिर्फ टी डन लगाएंगे तो वो सारे डन टास्क में आ जाएगा उसके ऊपर, हो गया बस आपका, ये रहा आपका। चलाते हैं इसके ऊपर, रिफ्रेश करने के बाद ऑलवेज रीजन कर लेते हैं, गो टू जिम, कंप्लीटेड पहुँच गया यहाँ पे, इन अनकम्प्लीट पहुँच गया एक्टिव टास्क में, परफेक्ट, ठीक है। छोटे छोटे फंक्शन है स्ट्रीमलीट के अंदर, छोटा सा फंक्शन लिखा, आपका प्रोजेक्ट चलना शुरू हो गया, और आपका इस सेशन स्टेट की वजह से हमें कुछ भी नहीं करना, ये अपने आप ही इट्स टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, दैट्स द पावर ऑफ इसके ऊपर। अच्छा, आप डिलीट टास्क, वैसे तो आपको खुद ही बनाना चाहिए, पर चलो मैं बना देता हूँ। डिलीट टास्क करने के लिए हमें लॉजिक चाहिए, लॉजिक कहाँ लिखा जाता है? logic.py में लिखा जाता है, बना लेते हैं इसको डिलीट,
डिलीट टास्क, इसमें पास करेंगे जैसे हमने टॉगल स्टेटस का टास्क आईडी पास करेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके रिमूव टास्क आईडी फ्रॉम वो करना है, रिमूव ऑल टास्क बाय आईडी फ्रॉम द लिस्ट, करते हैं इसके ऊपर st डॉट सेशन स्टेट डॉट टास्क। अब हम क्या करेंगे, डिलीट करके वापस इसमें डाल देंगे। और डिलीट कैसे करेंगे, टी फॉर टी इन लिस्ट कंप्रीहेंशन, तो आप सब एक्सपर्ट हो ही, वरना आप अब हो जाओगे एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो गया, ये आपका फॉर आ गया, स्टेट डॉट टास्क। अब यहाँ पे इफ लिखते हैं, इफ टी आई डी नॉट इक्वल टू टास्क आईडी। अगर इक्वल टू हो गए तो डिलीट ही कर देगा ना, फिर तो वो स्टोर ही नहीं करेगा, उन सारी आईडीज को वापस से स्टोर करेगा टास्क में जो यहाँ आईडी मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिलीट टास्क। लॉजिक रेडी है, बटन से कनेक्टेड नहीं है तो चलेगा नहीं अभी आपका ये। और बटन से कनेक्ट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, UI.py में, है ना। तो कर लेते हैं इसके ऊपर। तो ये हमारा टास्क रो में आएगा, क्योंकि हमें डिलीट किसको करना है, एक सिंगल टास्क को करना है। सिंगल टास्क कहाँ आता है, टास्क रो में आता है। खोलते हैं टास्क रो को, और इसमें सबसे नीचे जाते हैं कॉल डिलीट के अंदर, बाकी सबको बंद करते हैं। इसकी हमें, ठीक है, कॉल चेक कॉल टाइटल वगैरह हो गया। अब हमें कॉल डिलीट करना है, कुछ नहीं बस इसके अंदर। अब तो आप एक्सपर्ट हो यार, यहाँ पे लगाओ ऑन क्लिक, लगाओ ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन का नाम क्या है, डिलीट। अब आप कहोगे क्यों नहीं आया, क्यों नहीं दिख रहा, क्यों ये आपको ये येलो दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इंपोर्ट नहीं किया ना हमने, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट्स क्या पास करोगे इसके अंदर, इक्वल टू टास्क आईडी, कॉमा लगाना मत भूल जाना बस। और देखो, ठीक है, हो गया, कितना बढ़िया। चला देते हैं इसको अब। अरे लगता है सेव करना फिर भूल गया मैं, नहीं सेव किया इस बार। कैन नॉट इम्पोर्ट नेम डिलीट टास्क, तो मैंने इस डिलीट टास्क को मैं यहाँ पे लिख दिया डिलीट टास्क, ठीक है। इसको कर दे टास्क, ठीक है। चलो चलो गो टू जिम, बाय मिल्क। अच्छा बाय मिल्क की प्रैक्टिस पर ना तो लो कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करो, क्लिक करो, डिलीटेड कंप्लीटेड में गया, डिलीटेड में गया, यहाँ देखिए कंप्लीटेड में गया, डिलीट में गया। देख रहे हो आप सेशन स्टेट की पावर, सिंपल कुछ नहीं करे, सेशन स्टेट के वेरिएबल्स का स्टेटस चेंज कर रहे हैं, लिस्ट कंप्रीहेंशन के थ्रू यूज कर रहे हैं, फटाफट काम खत्म हो रहा है। अच्छा अब बस ये बचा है आपका फाइनल मैट्रिक बचा है, बाकी सब कुछ कंप्लीट है। कर लेते हैं उसको भी, 2 मिनट का काम है। और ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि मैट्रिक कंप्लीट करने के लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक लगाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, logic.py में जाना पड़ेगा। इसके ऊपर बनाते हैं, इसके ऊपर इसका फंक्शन नाम इस पर रखेंगे गेट अंडर मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपका टोटल और कंप्लीटेड टास्क के काउंट को वो करेगा, कैलकुलेट करेगा, है ना। तो इसके लिए करते हैं इफ टास्क नॉट इन सेशन स्टेट, st डॉट सेशन स्टेट क्या करें, इफ टास्क नॉट इन सेशन डॉट स्टेट, कोई भी टास्क नहीं है उसके ऊपर, तो रिटर्न कर दो 0,0, यानी कि परसेंटेज कितना हुआ है 0 और कंप्लीट कितना है 0। अदरवाइज निकालो, टोटल निकालो। टोटल कैसे निकालोगे, लेंथ से निकालोगे, और कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ st डॉट, कॉपी करता हूँ ऊपर से, ठीक है। टोटल लेंथ से टोटल आ गया इसके ऊपर, और कंप्लीटेड कैसे निकालोगे, कंप्लीटेड निकालोगे सम करोगे, और इस बार आप यूज करोगे अपना टपल कंप्रीहेंशन। 1 कर देंगे, बाद में 1 कर देंगे, जो भी आपका टास्क जितने भी आपके कंप्लीट टास्क हैं
1 से हमने वैल्यू उनकी 1 पास करेंगे क्योंकि बाद में सम करेंगे। इटरेबल किया 40 इन st डॉट सेशन स्टेट टास्क इफ टी इक्वल डन। ये आपका सिंपली ये आपका टपल कंप्रीहेंशन बन गया इसके ऊपर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है, ये 40 इन आपका ये इटरेबल है और ये आपकी कंडीशन है, बन गया कंप्लीट। रिटर्न कर देते हैं टोटल और कंप्लीट इसके ऊपर, रिटर्न टोटल और रिटर्न कंप्लीटेड, हो गया। मैथ तो रेडी हो गई है पर हेडर अभी से यूज नहीं कर रहा है ना, हमेशा की तरह। तो जाते हैं डायनामिक प्रोग्रेस बार बनाते हैं। अच्छा, ये जाएंगे अब हेडर में। अब हेडर के अंदर कंसेप्ट है कि 2 अगर 4 में से हुए हैं तो 50% है, 3 हुए हैं तो 75% है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। तो इसके लिए हमें पहले लॉजिक को इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ करते हैं गेट मैट्रिक्स, ठीक है, और करते हैं इसके अंदर जब भी हम गेट मैट्रिक्स फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें 2 चीज़ें मिलेंगी, टोटल टास्क और कंप्लीट टास्क। ठीक है, अगर टोटल टास्क आपका 0 से बड़ा है, अगर टोटल टास्क अगर 0 से बड़ा है तो प्रोग्रेस कर देंगे कंप्लीट टास्क डिवाइड बाई टोटल टास्क और परसेंटेज करेंगे आपके 100%। ठीक है, साथ में कैप्शन भी लिख देते हैं इसके ऊपर। अब हमें स्टैटिक की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से। प्रोग्रेस के अंदर डाल देंगे प्रोग्रेस और कैप्शन के अंदर डाल देंगे प्रोग्रेस परसेंटेज कंप्लीटेड। एल्स, अगर एल्स हो गया, अगर किंतु परंतु बट एल्स में आ गए तो लिख देंगे भैया पहले टास्क तो ऐड कर लो, परसेंट मैट्रिक्स बाद में देखना, रिजल्ट बाद में देखना, पहले कोई टास्क तो डालो, है ना। ठीक है, चलो चलाएं इसको, रिफ्रेश करो। ठीक है, गो टू जिम, ऐड टास्क 0% कंप्लीटेड, कंप्लीट कर दो उसके ऊपर 100% कंप्लीटेड। बाय मिल्क 50%, स्टडी स्ट्रीमलेट 33%। ठीक है, प्ले क्रिकेट 25%, बढ़ा दो इनको। एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी नाइसली स्मूथली, सब कुछ बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, बढ़िया। आप ऐसे बल्क डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ एक बटन लगा सकते हैं, बल्क डिलीट का बटन लगा सकते हैं। बल्क डिलीट करना है तो कैसे करोगे आप, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जाएंगे, एक सेकंड रुको, कहाँ है ये अपना फंक्शन, कहाँ है, रेंडर हेडर के अंदर, रेंडर टास्क में जाएंगे ना, हेडर में क्यों। ठीक है, और ये हम लगाएंगे जहाँ टैब कंप्लीटेड है हमारा, वहाँ पे हम एक बल्क डिलीट का बटन लगाएंगे एल्स के अंदर, है ना। ठीक है, इफ एस टी डॉट बटन, अगर एक बटन लगाएं, किसी ने बटन को क्लियर कंप्लीट नहीं किया तो हम उसमें क्या करेंगे, आपका लिस्ट कंप्रीहेंशन लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जितने भी टास्क हैं आपके, जितने भी टास्क हैं आपके, जितने भी टास्क होंगे, एक आ गया, इफ नॉट टी डन, ठीक है, तो इन सारों को हाथ का डिलीट कर दो। ठीक है, लिस्ट कंप्रीहेंशन लगाएंगे, सबको डिलीट कर देगा और यहाँ पे इसको हम एस टी रिटर्न कर देंगे एक बार। क्लियर है, कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे एक बटन दिखाया हमने, अभी दिखाते हैं आपको, बटन दिखाते हैं कंप्लीट टास्क में, कंप्लीट करते हैं इसके ऊपर, बाय मिल करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये एक्टिव टास्क में आ गया। अब आपको एक सारे कंप्लीट करने हैं, क्लियर ऑल कंप्लीट कर दो, उड़ गए, बन गया आपका पूरा प्रोजेक्ट रेडी, हाई फंक्शनलिटी के साथ प्रोजेक्ट बन गया आपका। ठीक है, आपने स्टेट इनिशलाइज किया, आपने डेटा स्टोर किया, सेशन स्टेटमेंट किया, आपने सारा स्टेट से डेटा रीड किया, स्टेट को अपडेट किया है, स्टेट को क्लियर किया है, कैलकुलेट फ्रॉम स्टेट, कितना कुछ किया है और एक बढ़िया प्रोजेक्ट बिल्ड किया है। ऐसा प्रोजेक्ट जो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, अपने कलीग्स को शेयर कर सकते हो, फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो और आपके गिटहब के अंदर अपलोड कर सकते हो।
आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अपलोड दिस इन योर गिटहब बनाओ, अपना गिटहब में पोर्टफोलियो बनाना शुरू करो उसके ऊपर। ठीक है, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, हमें हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको इस तरह के और प्रोजेक्ट चाहिए। ये भी बताइएगा प्रोजेक्ट लंबा हो गया, हमें 2 हिस्सों में ब्रेक करना चाहिए था, हमें और लंबा करना चाहिए था, सब कुछ हमें डिस्कस करो। कोड की रेपोजिटरी आपको डिस्क्रिप्शन में जो कोड की रेपोजिटरी वहाँ मिलेगी, चैप्टर 4 के प्रोजेक्ट में जाना, वहाँ पे पूरी कोड रेपोजिटरी मिलेगी। पर ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद चला के खुद करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना मजा आएगा। ठीक है, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।